को नहीं जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, वो साईं बाबा को किस प्रकार से हम प्राप्त करें कि हमारी समस्त क्षेत्रों में जय जयकार हो, समस्त जगहों पर विजय प्राप्त हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्य का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज हो। तो मित्रों, सबसे पहले चीज़ तो एक चीज़ आप ये गांठ मान लीजिए कि जिस दिन मद और अहंकार आपका ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर प्रभु का ही निवास होगा और जो बातें आपके जिह्वा पर आएंगी वो सत्य होंगी, जो आप सोचेंगे वो आपके सपने साकार होंगे। ये मैं अपने पूरे अनुभव और सच्चे हृदय से बता रहा हूँ। हम विजय श्री पाएँ और हमारी मान प्रतिष्ठा सम्मान आपकी हमारी सबकी बढ़े। तो ये किस प्रकार से संभव है? इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहला चीज़ जो मूल मंत्र है वो है कि अहंकार को आपको त्यागना है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूँ तब हरि ना है। तो कहने का मतलब मैं मतलब होता है अहंकार। और तो जब आपके अंदर से वो अहंकार रूपी मैं ख़त्म हो जाएगा तो आपको श्री साईं साक्षात प्राप्त हो जाएंगे। और कहने का यहाँ मकसद मेरा ये है कि साईं को किस प्रकार से हम लोग धारण करें। साईं है क्या? साईं की किन चीज़ों के द्वारा हम समाज में एक मान प्रतिष्ठा मर्तबा जिसको बोलते हैं वो बना सकते हैं। और साईं बाबा का जो मेन मूल मकसद था वो कभी घमंड में रहे नहीं। अगर साईं बाबा की कभी आप ओरिजिनल तस्वीर देखे होंगे तो एक फटे चिटे कोट और इस तरह एक साधारण जीवन उनका था। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी प्रकृति को भी आप देखेंगे तो प्रकृति में जितना बड़ा फल जिस वृक्ष में लगता है उतना ही वो झुक जाता है। जितने ज़्यादा फल उस वृक्ष में होते हैं उतनी ही उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं। यहाँ पर मेन मेरा जो प्रकृति हम लोगों को सिखा रहा है वो यही सिखा रहा है कि जिसके अंदर कम गुण होता है, जिसके अंदर नॉलेज कम होता है, बुद्धि कम होता है, वो हमेशा अहंकार में रहता है। जिसके अंदर जितना भरा पूरा होता है उतना ही वो व्यक्ति झुक जाना चाहिए। यही हमारे सभ्य और श्रेष्ठता की निशानी है। और जो व्यक्ति जितना झुका होता है उतना ही ईश्वर का निवास उसके हृदय में होता है। और ऐसा व्यक्ति जब अपने जीवा से किसी को कुछ भी बोल दे तो वो सत्य हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मतलब बड़े बड़े संत और महंत थे, महात्मा थे, जो बोलते थे वही होता था। हमारे साईं उसी कोटि के देवता थे, उसी कोटि के गुरु थे। जो वो बोल देते थे, जो सोच लेते थे वो हो जाता था। उसी को हम आप चमत्कार के रूप में लेते हैं। और चमत्कार है क्या? साईं की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है वो यही है, वो अपने भक्तों के अंदर से जो अहंकार रूपी मद रूपी चीज़ है उसको चूर करके और खुद उसके अंदर अपना आवरण, गुरुत्व का आवरण वो प्रस्तुत कर देते हैं जो भी साईं भक्ति करता है। और आप साईं भक्तों से मिलेंगे तो उनके अंदर कभी आपको घमंड नहीं मिलेगा, जो रियल में साईं भक्त आपको मिलेगा। क्योंकि साईं भक्तों की एक ही निशानी होती है, वो हमेशा लोगों की सहायता और मदद ही करना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अपने इस तन से अहंकार हमेशा निकाल दीजिए। क्योंकि कभी भी इस धरा पर अगर आप शमशान घाट पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये जो लोथड़ा है मांस का, एक दिन चिता में जल जाता है और बचता कुछ नहीं है, अहंकार वहीं का वहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर ईश्वर ने इस साधन को दिया है, शरीर हमारा क्या साधन, और हम जिस ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य है। तो इस साधन के द्वारा अगर हम मानवता की सेवा करें और जीवों की सेवा करें तो ये जो साधन प्रभु ने दिया है ये कृतार्थ होगा, कृतज्ञ होगा। क्योंकि ये मिट्टी का है, ये हम ले करके भी नहीं जा सकते, इसको एक दिन भस्मीभूत हो जाना है। तो कहने का यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि जो प्रभु का आगमन जब होता है तो आपके अंदर से अहंकार मिट जाता है। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं बनोगे, झुकोगे नहीं, तब तक आपके अंदर
प्रभु का निवास नहीं हो सकता। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि साईं की सत्ता जब आप स्वीकार करते हो, साईं को आप मानते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साईं की जो पूजा आप 5 मिनट भी करिए, 5 मिनट पूजा भी मत करिए, आप साईं का केवल ध्यान करिए। और जब आप साईं का ध्यान करते हैं तो साईं आपके अंदर अपने आप निवासित होते हैं, आपके चारों तरफ होते हैं, और वो कभी आपको गलत मार्ग पर जाने ही नहीं देंगे। ये मेरा दावा है। और मैं कहता हूँ कि साईं को याद रखना और साईं के बताए मार्ग पर चलना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो भी साईं भक्त हैं, मैं तो अपने साईं भक्तों से यही कहता हूँ कि जहाँ भी रहिए जुड़ के रहिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों का सहयोग करिए। मैंने अभी एक ब्लॉग में बोला था कि जो भी साईं भक्त हैं, अगर अपने आसपास के 5 बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और वो 5 बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो निश्चित हमारा पूरा विश्व बदल जाएगा और जो हम लोगों के सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपने उन साईं भक्तों से आह्वान भी कई बार मैं कर चुका हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि आप चैनल से जुड़िए। और जुड़ेंगे केवल चैनल, जो आप डाटा इधर उधर खर्च करते हैं, थोड़ा बहुत अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगे और थोड़ा बहुत सीख अगर मेरा आपके लिए काम कर गया, तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं, बस यही मेरा मकसद है। और मैं चाहता हूं कि साईं भक्त जितने जुड़ेंगे उतना ही हमारी पहुंच आगे तक बढ़ेगी। और ये आप लोगों के और हमारे माध्यम से मैं आपको आज मैं इस ब्लॉग में लास्ट में मैं बता दूं कि मेरा सपना क्या है। मेरा एक ही सपना है जो जीवन का उद्देश्य था, कि मैं जिस दिन भी किसी लायक हुआ, कुछ पैसे भी कहीं से भी अर्न किया, तो केवल गरीबों को 24 घंटे भोजन मिल सके, ये मैं करना चाहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि साईं भक्त इसमें मेरा इस रूप में सहयोग करें कि केवल चैनल पर जुड़ें और जो भी हमारे ब्लॉग आते हैं उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको सुने, और अगर कोई त्रुटि मुझसे हो रही है तो उसमें भी अपनी राय दें। क्योंकि साईं भक्तों को मैं हमेशा चाहता हूं कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना हमारे चैनल का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा मित्रों, तो साईं भक्तों की लाभी जब हमारे पास होगी, तो हम बस ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी क्रांति आए कि जो वैचारिक क्रांति हो। क्योंकि मित्रों मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि भगत सिंह जो क्रांतिकारी हुए, जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ कर आता है। तो हमको वो क्रांति लाना है जो मानवता की क्रांति हो, जो विचारों की क्रांति हो, जो अच्छाई की क्रांति हो, जो युवाओं को सद्मार्ग पर ले चले। जो हमारे साईं का मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए हम तत्पर हों। जो मानवता की सेवा का मार्ग है, इस मार्ग पर चलने के लिए मित्रों एक चीज़ बता दूं कि अकेला चलो का जो नारा था वो गलत नहीं था। मैं अकेला तो चल दिया हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि अकेले चलने से कुछ नहीं होता है। मेरे कदम जब आपके कदम से मिलेंगे, तभी हमारा जो सपना है वो साकार होगा। और इस सपने को मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा कि आप अपना सहयोग दें। जो डाटा आप इधर उधर खर्च करते हैं, मैं कहता हूं अगर आप 2 GB डाटा डेली यूज करते हैं तो मुझे केवल 10 MB डाटा दीजिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और पर डे अगर आप वीडियो को व्यूज करेंगे तो उससे होगा क्या कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो साईं की विचारधारा और मानवता की विचारधारा आगे तक जाएगी। ये मेरा मकसद है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने साईं भक्त हैं वो जहाँ भी रहें वो अमन, शांति, भाईचारा का प्रतीक बन जाए, यही मेरा मकसद है। और युवाओं के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ कि हमारे युवा बिरादरी जो हैं वो आज बाहर निकल कर आएँ, हम लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं, अपने विचार के रूप में,
अपने मेहनत के रूप में, अपने कर्म के द्वारा समाज में एक प्रतिमान खींचा जाए कि युवा क्या नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कहा भी गया है कि मैं आप लोगों को बताऊं मित्रों कि बुजुर्गता में लोग तीर्थ व्रत धाम करते हैं, वो शायद उस समय क्या होता है कि उनके हाथ पैर चलते नहीं है। लेकिन हम युवाओं को द्वारा जहाँ भी आप अधातो घुमक्कड़ी, आप राहुल संकृत्यायन जी का कभी पढ़िएगा, उन्होंने लिखा था कि समस्त तरुण तरुणियों को घुमक्कड़ का व्रत धारण करना चाहिए। मतलब इस युवा अवस्था में ही पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे विश्व का भ्रमण करके देखना चाहिए कैसे विकास है, क्या है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर युवा के पास इतना पैसा है कि वो घूम सके, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग आज एक अगर हाथ में मोबाइल है तो इसी के द्वारा पूरा विश्व भ्रमण कर सकते हैं। और अच्छाइयों को देखिए, बुराइयां बहुत सारी आपको मिलेंगी, शायद अट्रैक्ट आपको करें, लेकिन बुराइयां आपको कुछ सेकंड तक आपको अच्छी लगेंगी और वो कुछ सेकंड का जहर आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी देखिए, खान पान, आहार और विहार ऐसा होना चाहिए कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी लाए, ऊर्जा लाए, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, वो चीज़ आपको श्रवण करना चाहिए और देखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उस सद्मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस उसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। ओम साई राम।